दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें खाली हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बिगिनर फ्रेंडली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। इसके लिए कुछ रूल्स है वो आपको समझने होंगे। इंडिकेटर्स किस तरह से वर्कआउट होता है वो समझना होगा और प्राइस एक्शन को भी समझना होगा। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स हैं और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए आपको एक अच्छे खासे स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये स्ट्रैटेजी के साथ आप आपकी भी स्ट्रैटेजी मर्ज कर सकते हैं और उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले हम स्ट्रैटेजी सीखेंगे और एग्जाम्पल के साथ हम इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेने की भी कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जैसे कि हमने कहा कि खाली एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो इंडिकेटर है RSI। लेकिन RSI का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। RSI के ज़रिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं कि जिसके ज़रिए हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने उसमें से एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे सिलेक्ट की है, उसका नाम है, यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, RSI बियरिश डाइवर्जेंस। तो RSI बियरिश डाइवर्जेंस ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का हमारा नाम है। इसके ज़रिए हम इंट्राडे में ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके ज़रिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज RSI बियरिश डाइवर्जेंस। तो RSI का बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो वो समझ लेने के लिए हम यहाँ पे नीचे ये देखते हैं, बियरिश RSI डाइवर्जेंस हैपन्स व्हेन, यानी कि बियरिश RSI डाइवर्जेंस कब चार्ट पे हमें दिखता है। तो चार्ट पे वो कब दिखता है यहाँ पे हमने ये बताया है, प्राइस मेक्स हायर हाई एंड RSI मेक्स लोअर हाई। जब भी प्राइसेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी प्राइसेस इस तरह से हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाते हैं और उसी टाइम पे RSI कुछ समय के लिए प्राइस के साथ इसी तरह से हायर हाई बनाएगा, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद प्राइसेस तो हायर हाई बनाएंगे लेकिन RSI यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा। यानी कि प्राइसेस ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया लेकिन RSI ने यहाँ पे लोअर हाई बना दिया। तो ये सिचुएशन जब भी हमें चार्ट पे देखने को मिलती है तो उसको हम बियरिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है बियरिश RSI डाइवर्जेंस। प्राइसेस आपको बता रहे हैं कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा लेकिन इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, दिस सजेस्ट दैट अपवर्ड मोमेंटम इज वीकनिंग। यानी कि जो अपवर्ड मोमेंटम है, यानी कि जो तेजी से स्टॉक ऊपर के साइड में जा रहा है, वो अभी इसका जो मोमेंटम है वो खत्म हो रहा है और यहाँ से आगे जाकर कभी भी प्राइसेस गिर सकते हैं। तो ये हमें इंडिकेशन देता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो RSI बियरिश डाइवर्जेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के बाद हमें इंट्राडे में सेल करके ही चलना है। तो ये प्योरली शॉर्ट सेलिंग की स्ट्रैटेजी है, इसमें बाय नहीं करना है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए और RSI नीचे जाने की इंडिकेशन देना चाहिए। जब भी ये डाइवर्जेंस हमें चार्ट पे दिखता है तो इसे हम बियरिश RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी आगे जैसे जैसे हम जाएंगे आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होती जाएगी। अभी ये जो प्राइसेस हम देख रहे हैं, ये जो RSI हम देख रहे हैं, उसका ट्रेडिंग सेटअप क्या है वो भी पता होना जरूरी होता है। तो हमारे ट्रेडिंग सेटअप में हम जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 5 मिनट की। इसका जो चार्ट का टाइप है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हम ओपन करेंगे और जैसे कि हमने कहा कि एक ही इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो है इंडिकेटर RSI और उसकी सेटिंग है 14 की, राइट। तो ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो स्टॉक में हमें ये देखना है तो वो स्टॉक हमें जब भी हमारे रडार पे आता है तो वो किस तरह से हमें दिखना चाहिए कि आगे जाकर हम उसमें ट्रेड लें। तो RSI इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम देखते हैं। ये स्ट्रैटेजी में हमें उस तरह का स्टॉक ढूंढना है जो हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स है वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। उसमें से पहला रूल है आइडेंटिफाई एन अप ट्रेंड, यानी कि उसके जो प्राइसेस है वो हायर हाइज एंड हायर लोज बनाने चाहिए। यानी कि पहले हम प्राइस चार्ट देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है क्या। हायर हाई हायर लोज अगर चार्ट पे बनते हुए दिखते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हाई उससे कंपेरेटिवली ये
उसके ऊपर का हाई यानी कि हायर हाई, इसी तरह से ये बन रहा है। उसी के साथ ये लो और उससे कंपैरेटिवली ये उसका ऊपर का लो यानी कि हायर लो। तो जो भी चार्ट पे हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हैं उस तरह का स्टॉक हम ओपन करेंगे। ये हम क्यों करेंगे? अप ट्रेंड वाला स्टॉक ढूंढने के लिए। जो भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं या तो हायर हाई हायर लो बनते हैं वो स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो पहले तो ये हायर हाई हायर लो देखकर हमने पता कर लिया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, हमारा पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? RSI बियरिश डाइवर्जेंस को ढूंढना है। तो प्राइसेस मेक्स हायर हाई, यहाँ पे प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं तो पहला सेटिस्फाई हो गया हमारा क्राइटेरिया। उसके बाद RSI मेक्स लोअर हाई। तो RSI किस तरह से हमें दिखना चाहिए? RSI पहले तो इसके साथ ही जाता हुआ दिखेगा, लेकिन एक लेवल ऐसी आएगी कि जहां पे RSI स्लाइटली लोअर हाई बनाएगा। यानी कि ये RSI पे अगर आप देखेंगे तो हायर हाई बन रहे थे, उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो हायर लो भी बन रहे थे, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद RSI ने यहाँ पे जो हायर हाई था उसका कन्वर्जन अभी लोअर हाई में कर गया। यानी कि इसका जो हाई था इससे कंपैरेटिवली ये नीचे आकर लोअर हाई बना दिया। जब भी ये चार्ट पे हमें दिखता है कि प्राइसेस हायर हाई ही बना रहे हैं लेकिन RSI ने तो अभी लोअर हाई बना दिया, तो ये जब भी सिचुएशन बनती है इसे हम RSI डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा क्या रूल है? RSI इज यूजुअली अबाउ 60। तो ये लेवल पे जब भी हम RSI डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो टाइम पे जब भी RSI डाइवर्जेंस हमारा आइडेंटिफाई हुआ है तो वो टाइम पे हमारा जो RSI है वो 60 या तो उसके अबाउ होना चाहिए, 60 के ऊपर होना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन दिखती है तो हमारा इंट्राडे स्ट्रेटजी का जो क्राइटेरिया है ये स्टॉक फुलफिल कर रहा है। तो यहां तक मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है आपके। अभी हम ट्रेडिंग के कंडीशंस देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग कंडीशंस टाइटल पे। तो ट्रेडिंग कंडीशंस हमारे क्या है? तो हमारी एंट्री कंडीशन होने वाली है, स्टॉप लॉस कंडीशन और टारगेट कंडीशन होने वाली है। तो सेल एंट्री कंडीशन, सेल हमें कहाँ पे करना है? मान लीजिए हमने ऐसा स्टॉक ढूंढा कि जो आप अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है और उस पर RSI डाइवर्जेंस अच्छी तरह से बना है, RSI भी अबव 60 है, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। लेकिन ट्रेड किस तरह से करना है? तो ट्रेड करने के लिए अब बियरिश कैंडल क्लोजिंग यानी कि जहां पे भी हमें RSI डाइवर्जेंस दिखा है तो वो लेवल पे हमें ये देखना है कि कोई बियरिश कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हुई है क्या। तो इस तरह से बियरिश कैंडलस्टिक की क्लोजिंग हमें दिखनी चाहिए। तो ये फर्स्ट हमारा रूल है। उसके बाद हमें क्या देखना है? प्राइस ब्रेक्स द लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। उसके बाद क्या होना चाहिए? जो भी कैंडल ने यहाँ पे बेरिश RSI डाइवर्जेंस दिखाया है उसका जो लो है उसके नीचे प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखे हैं क्या, यानी कि अगली कैंडल इसके नीचे जाकर ट्रेड करती हुई दिख रही है क्या, वो हमें देखना है। उसके बाद अगर कोई कैंडल हमें नीचे जाकर ट्रेड करती हुई दिखती है तो हमें उसमें ट्रेड लेना है, एंट्री लेनी है सेल साइड की। यानी कि जो भी कैंडल पे हमें बेरिश RSI डाइवर्जेंस दिखा है उसके नीचे जैसे ही स्टॉक जाएगा लो के नीचे वहां पे हम एंट्री करेंगे। राइट, एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होने वाला है? तो आप देख सकते हैं प्लेस स्टॉप लॉस अबाउ द रिसेंट स्विंग हाई। तो ये चार्ट पे अगर मान लीजिए स्टॉक इस तरह से ट्रेड करते करते यहाँ पे एक स्विंग हाई बनाता है और ये नीचे आने के बाद हमें ये बेरिश RSI डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखता है और उसके बाद हम ये लेवल पे एंट्री करते हैं, तो जो भी रिसेंट स्विंग हाई हमें दिख रहा है ये लेवल का, तो वहां पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। राइट, सिंपल है। टारगेट कहां पे होने वाला है? टारगेट हमारा एट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, यानी कि मान लीजिए कि एंट्री से स्टॉप लॉस हमारा अगर 5 पॉइंट के डिस्टेंस पे आ रहा है तो एंट्री से टारगेट हमारा 10 पॉइंट के डिस्टेंस पे मिलना चाहिए। यानी कि अगर 5 रुपए जा रहे हैं तो उसके बदले हम डबल टारगेट यानी कि 10 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसको ही हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मानते हैं। तो इस तरह से जब भी 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड आएगा हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। कंसिडर करते कि हमने 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड लेने के बाद ये फर्स्ट ट्रेड था, ये सेकंड ट्रेड था। फर्स्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमें -5 का लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड हमारा सही गया, उसमें हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। कुल मिलाकर हमें 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसमें से ब्रोकरेज भी माइनस करेंगे, मान लीजिए 1 रुपया हमारा ब्रोकरेज गया, तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे 4 रुपीज का प्रॉफिट किया पर शेयर। मान लीजिए हमने 100 शेयर लिए थे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 400 रुपीज का प्रॉफिट हमें मिल रहा है। राइट, तो इस तरह से ये
किया जाता है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड को देखकर हम एंट्री और एग्जिट करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। चार्ट पे डाइवर्जेंस किस तरह से देखना है, उसके बाद ट्रेडिंग क्राइटेरियाज क्या है, और उसके बाद जब भी एक्चुअल में हमें ट्रेडिंग करनी होती है तो ट्रेडिंग के कंडीशंस क्या है, कहाँ पे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट किस तरह से डिफाइन करना है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है वो भी हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बिगिनर लेवल के लोगों के लिए, कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक्स। तो क्या मिस्टेक्स हो सकते हैं अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आपको क्या अवॉइड करना है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग डाइवर्जेंस इन साइडवेज मार्केट। अगर आप डाइवर्जेंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ट्रेंडिंग स्टॉक में ही ट्रेड करना है। साइडवेज में अगर कोई स्टॉक रहेगा तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, इससे आपको बचना है। उसके बाद इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को छोड़ के ट्रेड नहीं करना है, स्टॉप लॉस को लगाकर ही ट्रेड करना है। सेलिंग जस्ट बिकॉज RSI इज अबाउ 70, खाली RSI 70 के ऊपर दिख रहा है, ओवर बॉट है तो सेल करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अदर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, तो वो भी देखना चाहिए और उसके बाद ही सेल करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग, 1 to 2 गुड ट्रेड्स पर डे इज इनफ। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि 5 ट्रेड लिए, 6 लिए, 10 लिए, इस तरह से नहीं करना है। 1 से 2 ट्रेड भी आप सही से दिन में लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट होते हैं अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बता दिया, तो ओवर ट्रेडिंग से बचना है। उसके बाद ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे भी ध्यान देना है। जो भी हमने अभी स्ट्रैटेजी सीखी है तो दिस इज फॉर लर्निंग पर्पज एंड प्रैक्टिस पर्पज। आप इसके साथ पहले बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं और ये स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। डायरेक्टली आप इसके साथ इंट्राडे में ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क। बिगिनर लेवल के लोग हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय आपके साथ रिस्क भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। अगर आप रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे तो लॉस होने की संभावना होती है, तो इसलिए आपको पेपर ट्रेड ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, नॉट क्विक प्रॉफिट्स। जनरली बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट किस तरह से कमाए वो देखते बैठते और लॉस में जाते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। फोकस हमारा रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए, तभी आगे जाकर हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं तो आपको अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी होती हुई दिखेगी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में, और आप बहुत सारे स्ट्रैटेजीज सीख भी जाएंगे। उससे आप आपकी एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे और उसके साथ आगे जाकर ट्रेड करके सक्सेसफुल भी हो पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।